अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम सिटरिंग फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ाया था आप लोगों को दो चार फंक्शंस। जैसे मैंने आपको सिटरिंग फंक्शन पढ़ाया था, स्पेस फंक्शन पढ़ाया था आप लोगों को, राइट फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, INSTR फंक्शन, मिड फंक्शन, STR फंक्शन पढ़ाया था। और आज हम उसी का एक पार्ट और एक और फंक्शंस पढ़ा रहे हैं, जैसे मतलब लेन फंक्शन। लेन फंक्शन से क्या होता है? लेन फंक्शन से बेटा हम कैलकुलेट करते हैं length of the string, length of the given string. For example, we can write here computer. It is a string here because we will enclose this computer word in double inverted commas. Okay, this is the string now. What is the length of this? COMPUTER. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So the length of the computer या given string जो हम बात करेंगे is 8. तो इसको लिखने का तरीका क्या है? जनरल सिंटैक्स। इसको लिखने का तरीका बेटा जनरल सिंटैक्स। जनरल सिंटैक्स है इसका लेन और स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखना है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर राइटिंग द लेंथ स्ट्रिंग। लेन फंक्शन। ओके, नाउ एग्जांपल इसकी क्या है बेटा? लेन और डबल इनवर्टेड कॉमास में ब्रैकेट स्टार्ट, डबल इनवर्टेड कॉमास। हम यहाँ पे कंप्यूटर या कुछ और लिख सकते हैं। हम कंप्यूटर लिखेंगे अभी, कंप्यूटर, डबल इनवर्टेड कॉमास क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द example of this length function, len function. So we can say that len function is used to calculate, it is used to calculate the length of the given string. इसका जनरल सिंटैक्स है लेन स्ट्रिंग, और इसकी एग्जांपल है लेन, len और ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा आप डबल इनवर्टेड कॉमास करके कंप्यूटर या कुछ और स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आप जो भी आप इसमें वर्ड लिखेंगे उसकी वो लेंथ निकालेगा ना। इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे विजुअल बेसिक में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे एक फॉर्म एक डाला, और फॉर्म में आप लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाला और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है। अब एक टेक्स्ट बॉक्स में आप स्ट्रिंग लिखोगे, दूसरे में उसका क्या निकल आएगा? लेंथ। तो यहाँ पे हम कमांड बटन, सो दीज आर द टू टेक्स्ट बॉक्सेस हियर एंड दिस इज द कमांड बटन, दिस इज द कमांड बटन। तो इस तरीके से जैसे मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसकी कोडिंग लिखेंगे, आप कमांड बटन पे क्लिक करोगे, दिस इज द कमांड बटन। इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख आएगा प्राइवेट सब कमांड 1। वो तो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ बेटा। कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक एंड यहाँ पे एंड सब लिख के आएगा। जैसे मतलब मैं लिखूंगा टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमास में हम कंप्यूटर लिखेंगे। अब इसको हम यहाँ पे ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं लिखूंगा टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या आना चाहिए? लेन। डबल इनवर्टेड कॉमास में स्टार्ट करके करूंगा कंप्यूटर लिखूंगा। अब यहाँ पे जो है टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमने इंप्लीमेंट कर दिया। टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या आएगा? 8। जैसे मतलब मैंने यहाँ पे कंप्यूटर आपको लिख के आएगा कंप्यूटर, और इस तरीके से इसमें 8 निकल करके आएगा। आप कुछ और लिखो, जैसे मतलब यहाँ पे हम कंप्यूटर के बदले में कुछ और लिखेंगे। मैं लिखूंगा स्कूल, और यहाँ पे भी स्कूल डालेंगे। जरा मुझे बता इसमें क्या आएगा? इसमें लिख के आएगा स्कूल। इसकी लेंथ क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लिख के आएगा 6। इट विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग। ओके, नाउ
Second one is the L-trim. ये string functions के ही types है बेटा. Now L-trim, जो ही हम string functions के types खत्म करेंगे मैं आपको बताऊंगा उस टाइम. L-trim function. ट्रिम करना क्या हुआ, चलो ये एल ट्रिम को छोड़ो आप, मैं दिखाऊंगा एल ट्रिम क्या हुआ. एल ट्रिम हुआ बेटा रिमूव करना, लेकिन एल ट्रिम हुआ कि अगर हम लेफ्ट साइड से कोई कैरेक्टर रिमूव करेंगे, कोई कैरेक्टर अगर हम या स्पेसेस हम लेफ्ट साइड से रिमूव कर देंगे तो उसको बताते हैं एल ट्रिम. जैसे ट्रिम करना हुआ, रिमूव करना, तो हम कहेंगे अगर हम एल ट्रिम, अगर हम लेफ्ट साइड से किसी भी गिवन स्ट्रिंग के जो स्पेसेस है वो खत्म करेंगे, दैट इज द, जैसे मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमास और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंप्यूटर. मैंने लेफ्ट साइड से कितने स्पेसेस डाले हैं, देखो कितने स्पेसेस मैंने यहाँ से यहाँ तक डाले हैं. तो दिस इज द, यही ये जो अगर फंक्शन होगी वीबी फंक्शन है कि अगर लेफ्ट साइड से स्पेसेस है उनको आप रिमूव कर सकते हैं. किस फंक्शन से, एल ट्रिम फंक्शन से. इस लेफ्ट साइड से जो भी फंक्शन, जो भी यहाँ पे स्पेसेस होंगे वो हम रिमूव कर सकते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा. यहाँ पे पहले आप लिखो, इट इज यूज्ड फॉर, it is used for removing the, it is used for removing the species from the left side of the given string, of the given string. ना इसको जनरल सिंटैक्स क्या है बेटा, जीएस. जैसे जनरल सिंटैक्स में लिखूंगा, जनरल सिंटैक्स, इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, एल ट्रिम, एल ट्रिम, एल टी आर आई एम ट्रिम, एल ट्रिम और यहाँ पे सी ट्रिम. बिल्कुल इजी फंक्शन है बेटा, आप ये खुद भी देख सकते हैं. देखो तो इस एल ट्रिम से क्या करते हैं हम लेफ्ट साइड से जो भी स्पेसेस होंगे किसी स्ट्रिंग को, तो वो हम रिमूव कर सकते हैं. जैसे मतलब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा प्रैक्टिकली. यहाँ पे हम वही वाला फॉर्म एक बनाएंगे, फॉर्म एक बनाएंगे. तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है. These are the two text boxes and this is the command button here, command button. ये तो आपको पता है. कमांड बटन पे क्लिक कर देंगे, प्राइवेट सब लिख के आएगा, ये तो आपको पता ही है. प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक, और यहाँ पे लिख के आएगा एंड सब, खुद ब खुद लिख के आएगा जो ही आप इस पे डबल क्लिक कर देंगे. इस तरीके से मैं लिखूंगा टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे कंप्यूटर. ठीक है ना. यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्पेसेस है, मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एल ट्रिम. मैं इसको बता रहा हूँ, अरे जो भी लेफ्ट साइड से स्पेस है इस गिवन स्ट्रिंग के वो खत्म कर दो. लेफ्ट साइड मैं लिखूंगा यहाँ पे कंप्यूटर, या इसकी जो है मैं लिखूंगा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसेस डालेंगे, मैं लिखूंगा कंप्यूटर. तो इस तरीके से जो ये लेफ्ट साइड से स्पेसेस है ये खत्म होकर के आएगा. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कंप्यूटर, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से, लेकिन यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड से हमने स्पेसेस खत्म कर. सो दिस इज द एल ट्रिम फंक्शन. इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा आर ट्रिम फंक्शन. आर ट्रिम क्या करता है, आर ट्रिम राइट साइड से स्पेसेस खत्म करता है. जैसे इसमें हमने बताया
यहाँ पे देखो कंप्यूटर, अब मैं राइट साइड से जो भी यहाँ पे स्पेस रखूंगा, अब यहाँ पे भी रखेंगे कंप्यूटर राइट साइड से। ये दूसरी फंक्शन है आर ट्रिम, आर ट्रिम, मैं आर ट्रिम फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। नाउ इट इज द trim function which is used to remove the spaces from the right side, from the right side of the given string। l trim से क्या होता है, l trim से लेफ्ट साइड से स्पेस खत्म होते हैं, लेकिन r trim से क्या हो जाएगा, r trim से राइट साइड से जो स्पेसेस है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा। नाउ यहाँ पे देखो राइट साइड से स्पेसेस है, तो जैसे मतलब यहाँ पे कंप्यूटर, और अगर राइट साइड से स्पेसेस डालेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, अभी जब आप प्रैक्टिकली खुद घर में करोगे तो फिर उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये आप सिंपल याद रखो, आर ट्रिम इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। और यहाँ पे एल ट्रिम से क्या होता है, एल ट्रिम इससे पहले मैंने जो पढ़ाया आपको, एल ट्रिम से लेफ्ट साइड से स्पेसेस खत्म होते हैं और आर ट्रिम से राइट साइड से स्पेसेस खत्म होती है। आप खुद लिख लेना, आप इसका जनरल सिंटैक्स में अभी दिखा रहा हूँ आर ट्रिम का, क्योंकि मैंने भी पहले प्रैक्टिकली दिखाया इसका, ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पे अभी आर ट्रिम मैं फिर से दिखा रहा हूँ, आर ट्रिम इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द स्पेसेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो बेटा यहाँ पे इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, जीएस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आर ट्रिम, और बेटा यहाँ पे लिखूंगा जैसे मतलब कंप्यूटर मैंने लिखा, और राइट साइड से जो स्पेस मैंने रखी ये राइट साइड से खत्म करेगा, ये जो स्पेस मैंने रखी ये खत्म कर देगा। ओके। नाउ इसके बाद है बेटा एल केस, सिंपल इजी है बेटा ये। एल केस, एल केस फंक्शन, एल केस स्टैंड्स फॉर लोअर केस फंक्शन, लोअर केस। लोअर केस क्या हुआ कि अगर आपके पास लोअर केस मतलब यहाँ पे कोई कैपिटल वाला स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो आप उसको लोअर केस बना सकते हैं। लोअर केस क्या हुआ, स्मॉल लेटर्स में बना सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमास में करके कंप्यूटर, COMPUTER, ये लिखा हुआ है, वहां से लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि ये क्या होना चाहिए, खुद ब खुद होना चाहिए स्मॉल लेटर्स में चेंज, स्मॉल केस में चेंज, लोअर केस में चेंज। तो कैसे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि खुद ब खुद हो जाएगा, इसके लिए फंक्शन है बेटा। फंक्शन कौन सी है, एल केस फंक्शन। एल केस हुआ लोअर केस फंक्शन। जैसे मैं इसका जनरल सिंटैक्स, तो वी कैन से दैट एल केस स्टैंड्स फॉर लोअर केस, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कैपिटल लेटर स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग इनटू स्मॉल लेटर स्ट्रिंग। इट इज यूज्ड फॉर, हाँ, इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द कैपिटल लेटर स्ट्रिंग इनटू स्मॉल लेटर स्ट्रिंग। ओके। नाउ मैं यहाँ पे इसका जनरल सिंटैक्स लिखने जा रहा हूँ। जनरल सिंटैक्स क्या है बेटा, एल केस, एल केस और यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कोई भी होगी, कुछ भी लिखा होगा कैपिटल में, आप उसको इस फंक्शन से क्या बना सकते हैं, स्मॉल लेटर बना सकते हैं। ये तो बहुत इजी है बेटा। जैसे मैं इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, तो ठीक है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली एल केस फंक्शन को। एल केस, एल केस, कोई स्पेस नहीं है इसमें, एल केस। तो यहाँ पे मैं पहले बनाऊंगा बेटा, ये टेक्स्ट बॉक्स है, this is also the another text box, and this is the command button here. These are the two text boxes here, these are the two text boxes. Now ये जो lcase function है, ये जो lcase function है, इसमें हम आपको देखो, जब आप डबल क्लिक करेंगे कमांड बटन पे तो यहाँ पे लिख के आएगा प्राइवेट सब command1 अंडरस्कोर क्लिक, नाउ एंड सब। मैं लिखूंगा यहाँ पे text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कॉमास में COMPUTER, ये कहाँ पे लिख के आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिख के आएगा कैपिटल लेटर में कंप्यूटर। ना मैं इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ एल केस फंक्शन को। text1 text2 डॉट टेक्स्ट में क्या लिख के आना चाहिए, ये स्मॉल लेटर। कैसे करेंगे, एल केस, मैं लिखूंगा फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे लिखेंगे यही COMPUTER, कैपिटल में लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख के आएगा COMPUTER, और यहाँ पे क्या लिख के आएगा बेटा, स्मॉल में COMPUTER, इस तरीके से लिख के आएगा। तो दिस इज द लोअर केस फंक्शन हियर, एल केस फंक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे हमें और एक फंक्शन है यू केस फंक्शन। यू केस फंक्शन क्या हुआ, अपर केस फंक्शन। अगर कोई स्मॉल लेटर्ड ये है, स्मॉल लेटर्ड है बेटा, तो उसको आप कैपिटल में कर सकते हैं। जैसे मतलब इसी को हम चेंज कर देंगे, सो वी कैन से दैट यू केस फंक्शन इट इज स्टैंड्स फॉर अपर केस फंक्शन, इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द स्मॉल लेटर्ड स्ट्रिंग इनटू कैपिटल लेटर्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्मॉल लेटर मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर में होगा कोई, मतलब यहाँ पे देखो एक कंप्यूटर है। अब क्या है ये यू केस क्या कर देगा, यू केस फंक्शन इसको कैपिटल में चेंज कर देगा। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ये यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स वन में क्या लिख के आएगा, COMPUTER, और यहाँ पे अब यहाँ पे कैपिटल में, ये उसका उल्टा है, एल केस का यू केस उल्टा है बेटा। ना यहाँ पे COMPUTER, इस तरीके से दिस इज द अभी पढ़ा बेटा, लेन फंक्शन आपने पढ़ा, एल ट्रिम फंक्शन आपने पढ़ा, आर ट्रिम आपने फंक्शन पढ़ा, यू केस फंक्शन आपने पढ़ा, तो एल केस फंक्शन आपने पढ़ा बेटा। इस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन में बताऊंगा अभी। कैरेक्टर फंक्शन क्या होता है, CHR फंक्शन, CHR स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, CHR फंक्शन, कैरेक्टर फंक्शन। Character function, it is used for returning the character codes of the given string, given character, okay, given number। जैसे मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं CHR से, कैरेक्टर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं CHR से। जैसे मतलब मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ पे 65 रिप्रेजेंट करता है बेटा ए को, ए मतलब जैसे आप कीबोर्ड से ए लिखेंगे तो ये 65 समझेगा, ओके। अगर आपने 66 लिखा तो बी समझेगा, कीबोर्ड से अगर आपने 66 लिखा तो, या अगर आपने ए लिखा तो 65 समझेगा, अगर आपने बी लिखा तो 66 समझेगा। इस तरीके से मतलब यहाँ पे हम कैरेक्टर कोड्स निकाल सकते हैं, ओके। नाउ इसको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कैरेक्टर फंक्शन को। इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, इस CHR फंक्शन का जनरल सिंटैक्स, CHR फंक्शन जनरल सिंटैक्स क्या है बेटा, CHR और यहाँ पे कैरेक्टर कोड लिखना है बेटा। जैसे एग्जांपल इसकी CHR और इसका फॉर एग्जांपल कैरेक्टर कोड है 65, या हम लिखेंगे 67। अब 67 किसका होगा बेटा, A 65 66 67, A B और C, तो C निकल करके आएगा इस तरीके से, हैं। इट विल रिटर्न द कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन कैरेक्टर कोड्स, ओके। यहाँ पे कैरेक्टर कोड्स हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इस फंक्शन से हमें कैरेक्टर्स निकल आ रहे हैं। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जैसे इस फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स एंड दिस इज कमांड बटन एंड दीज आर द टेक्स्ट बॉक्सेस। आपने अभी लिखा प्राइवेट सब, इस पे डबल क्लिक करेंगे कमांड बटन पे, कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक, और यहाँ पे एंड सब, text1.text इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे 65, तो यहाँ पे 65 निकल करके आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डबल कॉमास में लिखा, मैंने इसको स्ट्रिंग बनाया, एनीथिंग एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, अभी नंबर नहीं है, ये कैरेक्टर है बेटा। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 65 लिख करके आएगा। नाउ इसके बाद text2.text
इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा CHR, और इस तरीके से CHR जब आपने लिखा इसमें लिखेंगे हम 65, तो इस तरीके से यहाँ पे A निकल करके आएगा. ओके, नाउ दिस ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. ओके.